अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह दुआएं आपके साथ हैं। बड़ा खूबसूरत मौसम है। फुल जिसे कहते हैं धूप भी नहीं है और फुल क्लाउड भी नहीं है। बादल हल्के हल्के से हैं जिसमें से धूप चीर कर हमारे तक पहुंच रही है, लेकिन हवा जो है वो ठंडी चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर कमाल का वेदर है। पाकिस्तानियों तानू की दसा मैं इस मौसम में बहन वास्ते ना, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ अगर 8 लाख की टिकट भी लैनी पै जाए तो लैके आ जाओ। इतना अच्छा और खूबसूरत मौसम है। बट आप लोगों से जो गुजारिश है हमेशा की तरह कि चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। मैं आपको बार बार इसलिए ये कह रहा हूँ आजकल क्योंकि यूट्यूब का बहुत बुरा हाल है। तो आप लोगों की मदद के बगैर ये बात बन नहीं सकती और आपकी मदद के ज़रिए ही आज तक ये मुकाम हासिल हुए हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और इस पर राय का इजहार करें, कमेंट्स करें। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ में वो जो टल्ली है ना उसको खड़का दें ताकि जैसे ही वी लोग अपलोड हो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बड़े इनकलाबी बने हुए थे, जिन्होंने रियासत पर हमला किया था और वो रियासत कर हमला करके इनकलाबी बन गए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना कि मतलब कि आप इनकलाबी बन जाए और रियासत आपको कुछ कही ना। रियासत का इनका कुछ ना कुछ करके ही रहेगी। इनको सज़ा तो मिलेगी और उस सज़ा मिलने के साथ साथ एक मिसाल भी कायम होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 9 मई भी करें, असम्बली भी पहुंच जाएं और उनको कोई पूछे भी ना। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि 9 मई के जो केसेस ख़त्मी मराहल में दाखिल हो चुके हैं, इसमें जो अरकान असम्बली हैं वो PTI के अरकान असम्बली सज़ा के बाद नाअहल भी हो सकते हैं और डिसीट भी हो जाएंगे और ये सब कानून के मुताबिक होगा। इसके बाद PTI की रही सही जो बसात है वो भी बिखर जाएगी, क्योंकि ये भी खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के ज़रिए आए हुए हैं। और 9 मई के केसेस में PTI का अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत बड़े बड़े नाम हैं जिनका 9 मई में नाम है और जो 9 मई में करता धरता हैं। अच्छा देखें, ये लगेगा कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कुछ साजिश हो रही है, बट मेरा नहीं ख्याल ये साजिश हुई थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 9 मई की सूरत में। 9 मई को आपको याद है ऐसा लगता था जैसे जो आपका नेबर मुल्क है उसने पाकिस्तान के कंटोनमेंट जो एरियाज़ हैं उन पर हमला कर दिया है और वो जो दुश्मन मुल्क है वो जो टारगेट कर रहा है और वो फ़ौजी इलाकों को कर रहा है। तो 9 मई में भी कुछ ऐसा हुआ था कि इमरान खान के हुक्म के मुताबिक इमरान खान के जो चीदा लीडरान थे और उसके जो बहुत सारे वर्कर थे, ज़ाहिर है वर्कर बेचारे मेरी तरह जज्बाती होते हैं, वो आकर उन्होंने कर लिया, लेकिन जिन्होंने बाद में तौबा कर ली, माफ़ी मांग ली, उनकी बात तो समझ आती है। लेकिन कुछ ख़वातीन भी ऐसी हैं जो उन दिनों में हीरो तो बन गई। अब जैसे सनम जावेद हैं या उनकी बहन है, उन दिनों में वो हीरो तो बन गई, लेकिन किया उन्होंने गलत था। लेकिन उनको अपनी हीरोपंती कायम रखने के लिए अभी तक वो सब कुछ कर रही हैं। जिनको रियासत ने छोड़ा हुआ वो बड़ी ज़्यादती है। बाकी ठीक है, जो बच्चे जो इमरान खान के झांसे में आ गए या उन्होंने ऐसी हरकत कर ली उनको आपने माफ़ कर दिया, बात समझ आती है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम के लीडर हैं, जो इमरान खान साहब के कहने पर ये सब कुछ कर रहे थे और कर रहे हैं और अब वो असम्बलियों में भी हैं, उस वक्त उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। जो भी हुआ, जिस तरह भी हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर कभी तारीख माफ़ नहीं करेगी। मैं तो ये कहूँगा इस्टेब्लिशमेंट के उन चेहरों को कभी शायद माफ़ ना करे जिन्होंने 9 मई के पूरे करने के बाद ये हीरो जो हैं उनको हीरो बनाए रखा। बट एनी हाउ ये एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका कड़ाका बोलने वाला है और जो रियासत ने वादा किया था और पिछले दिनों जो चीफ्स ने ये कहा था कि जनाब माफ़ी किसी को नहीं मिलने की, तो मेरा मुझे लगता ये है कि अब एक सवाल आप उठा सकते हैं कि चीफ ने कहा और अदालतें नहीं। भाईजान, ये सारा कुछ एक ही है, रियासत एक ही है। सियासत जो है ना वो अब इस मुल्क में होगी, करनी भी चाहिए, ज़रूर भी होनी चाहिए, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट की दुश्मनी करके रियासत नहीं करनी। वोट लें, अपनी कारकर्दगी पर लें, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ निकाल कर लोगों के जज्बात उभार कर जो आप लोग वोट लेना चाहते हैं, मेरा ख्याल है वो ज़रा आप मुश्किल काम हो जाएगा। इधर इमरान खान आए, कुछ न कुछ नया कर रहे हैं जिससे इस्टेब्लिशमेंट के बूट उनको मिल जाएं और वो हर किस्म की पॉलिश लेकर बैठे हैं ताकि उसको पॉलिश कर सकें, लेकिन खुशनुदी मिल नहीं रही। अंसार अब्बासी ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 1 साल के दौरान नए इंतखाबात, हुकूमत की तब्दीली, 2024 के इंतखाबात में मुबीना धांधली की मुकम्मल तहकीकात के अपने बुनियादी मुतालबात से पीछे हट चुकी है। अब पार्टी की मुकम्मल जो तवज्जो है वो जेल में जो उनकी क़यादत है, जिसमें इमरान खान जैसे लोग हैं, बुशरा बीबी हैं,
उन दोनों को रिलीफ मिले और उनके साथ जो दूसरे लीडरान है वो ज़ाहिर है उनको भी रिलीफ देना पड़ेगा, वरना फिर ये लगेगा कि खान साहब ने कोई डील कर ली है। हालांकि वो डील जो है वो कर चुके हैं। अच्छा, इस रिलीफ के हसूल और मुखालफाना माहौल में सियासी मुकाम के दोबारा हसूल पर मरकूज़ है। पार्टी ज़राए से मालूम होता है कि PTI के बेशतर रहनुमा अब समझ चुके हैं तरीही लिहाज से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे फैसला कुन किरदार अदा करने वाली ताकतवर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त तसादम फजूल है। ये बात 70 साल में सियासतदानों को समझ नहीं आई थी और इमरान खान साहब ने उसमें जो है ना वो और काम जो है वो गर्म कर दिया था। ठीक है जी, ये 70 साल से ही नवाज शरीफ साहब जो है मिलिट्री से जो है वो जिसे कहते हैं कि अपना 3 हुकूमतें अपनी गवा बैठे हैं। बेनज़ाबत शहीद हो चुकी हैं और भुट्टो साहब को फांसी लग चुकी है। भुट्टो साहब की फांसी आपको पता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो नहीं लग सकती थी ना। तो वो ये इसको कोई माने या ना माने, लेकिन ये चीज़ें हुई हैं। तो खैर इमरान खान को किसी ने समझाया है कि फजूल काम में जो कर रहे हो बंदे बन जाओ। ये मुल्क की आवाम दे इन्ना नहीं हैगा वो ताकत या इन्ना जड़ा मतलब कि तुहाडे नाल आके ते खलो के ते अन्नी पा देन। खैर PTI की सीनियर शख्सियात के साथ पसे मंजर में होने वाली बातचीत से इस बात की निशानदही होती है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एतमाद का गहरा फुकदान ठीक नहीं हो सकता और पसे पर्दा कोई डील ऐसी साबित नहीं हो सकती जिससे इमरान खान की अडयाला जेल से रहाई और इक़्तिदार के ऐवानों में दोबारा वापसी नामुमकिन बनाई जाए। कि ऐसी कोई डील या ऐसा कोई सोचा भी नहीं जा सकता, सोचना भी गुनाह है कि एक तो वो अडयाला जेल से रहा हो जाए और दूसरा इक़्तिदार में बिठाकर उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुँचा दिया जाए और बाकी सारे के सारे उन्होंने फाइल लाता जाए, जो इमरान खान का ख्वाब है कि जनाब तमाम के तमाम लोगों को जनाब फाड़ लो, अरेस्ट कर लो, तुन दो और मैनू कल्ले नू बादशाह बना के बिठा दो। ये मुमकिन ही नहीं है। पार्टी की एक सीनियर शख्सियत के नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर इस बात पर एतराफ़ किया कि फ़िल वक्त हमारे लिए ये सब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इक़्तिदार की वापसी के बजाय सियासी बका की हिकमत अमली इख्तियार की जाए ताकि पार्टी को सांस लेने का मौका मिले और 2028 के जो इलेक्शन है वो मुनसफाना हो सके। और मैं तो ये कहूँगा कि इमरान खान साहब की पार्टी को चाहिए कि एक मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करें और अगले इलेक्शन से पहले जो मसाइल होते हैं उन मसाइल को जड़ से पकड़े और अगले 3-3.5 साल में जड़ से पकड़ कर उखाड़ कर फेंक दे ताकि अगले इलेक्शन में कोई ऐसा धांधली वाला सीन ना हो सके, धांधली ना हो सके। जो इन चीज़ों में जो इन्वॉल्व हैं वो वहाँ वो बैठें और उन चीज़ों को दूर करें। ये है तरीक़ाकार। लेकिन खान साहब तो आपको पता है खैर यानी PTI अब इक़्तिदार और दीगर मुतालबात से पीछे हटकर इमरान खान के लिए एनवरा मांग रही है और रिलीफ में मांग रही है। पार्टी की सफ़ों में एक परेशान कुन सवाल जन्म ले रहा है, अगर कोई समझौता हुआ भी तो क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान पर दोबारा भरोसा करेगी। इसके साथ ये भी तस्लीम किया जाता है कि इमरान खान के बगैर PTI सियासी लिहाज से नाकाबिले तस्वुर है। असल खबर यह है कि इमरान खान हार मान चुका है, शिकस्त खा चुका है। इनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं रहा तो अब वो पार्टी के कुछ सियानों की बात सुनने के लिए मेरे ख्याल में कान लगा कर बैठे हैं। लेकिन इसके लिए इमरान खान को आम पब्लिक से माफ़ी मांगनी होगी, सामने मांगनी होगी, 9 मई पर नदामत का इजहार करना होगा। इसके बाद अपने किए जराइम की सज़ा काटनी होगी। इसके बाद ये करना होगा कि जेल में इतने साल रहना होगा जितने साल अदालत सज़ा सुनाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जबरान अलियास ग्रुप पर मुश्तमिल सोशल मीडिया को लगाम डालनी होगी। उन्हें भी अपने किरदार से साबित करना होगा कि वो नादम हैं। ये कहानी है, ये स्टोरी है, बड़ी सादी है। इसको आप इधर से पकड़ लें, उधर से पकड़ लें, कान एक ही चीज़ है। खान साहब को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, सज़ा पूरी करनी पड़ेगी और सियासी तौर पर अपनी पार्टी को एक्टिव कर सियासत में अपना रोल किरदार अदा करना चाहिए। इतनी सी बात है। अगर आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे तो आपकी सज़ा माफ़ी भी हो सकती है। बड़े बड़े यहाँ पे सज़ाओं हुई हैं, 21 साल, 40 साल, 50 साल, 6 महीने साल बाद आप अच्छे बन गए तो सज़ाएँ भी ख़त्म होगी। तो बेहतर ये है कि अच्छे बच्चे बने और मुल्क को भी आगे जाने दें, मुल्क की आवाम को भी सुख का सांस लेने दें और अपनी पार्टी को भी। एक और ख़बर है, इमरान खान के बोले झूठ उनके गले पड़े हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ 10 अरब का हरजाना केस की समाअत हुई है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बज़रिया वीडियो लिंक सेशन अदालत लाहौर में पेश हुए। ये केस तब का है जब पनामा आया तो इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ ने 50 अरब रुपए की ऑफ़र की है। तब शहबाज शरीफ ने पकड़ लिया और अदालत में सबूत मांगे, सबूत पेश करो। इमरान खान ने इस केस में मुतअद्दिद बार तारीखें ली, कई मरतबा वकील तब्दील किए और केस को तख़ीर का शिकार किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अदालत केस को मुलतवी खुदा के वास्ते ना करे, जितना मुमकिन हो सके केस को सुने ताकि ये अपने मंतकी इंतकाम तक पहुँचे। इमरान खान ने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाए और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। शहबाज शरीफ ने केस में कहा था कि अदालत से दरख्वास्त है कि हद के इज़्ज़त पर मबनी मवाद की अशात पर मद आलिया से 10 अरब रुपए हरजाना की डिग्री जारी की जाए।
PTI, can I have one cappuccino? Yes, of course, but अच्छा जी, अब PTI रहनुमा 4 साल की ताख़ीर से इस मुकदमे का जवाब 2021 में जमा करवाया। जो इमरान खान साहब ने जवाब जमा कराया वो 2021 में जमा करवाया। PTI रहनुमा ने 4 साल की ताख़ीर से इस मुकदमे का जवाब जो है इतना लेट जमा करवाया। अपने जवाब में इमरान खान ने कहा कि एक ऐसे शख्स जो इनके और शरीफ ख़ानदान दोनों का जानने वाला है, इनसे रब्ता किया, अरबों रुपए की पेशकश की ताकि वो इमरान खान को पनामा केस पर जारी कार्रवाई से बाज रखने के लिए कायल कर सकें। यानी मसूफ ने सबूत में गैर मुंतकी बात की और अदालत को सबूत नहीं दिया। अदालत ने मुकदमा की समाअत 25 अप्रैल 2025 तक मुलतवी कर दी। इस केस में इमरान खान को जुर्माना होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें ये देखें कि खान साहब जो हैं वो किसी पर भी कोई भी जो है वो लगा दिया करते थे। आपको पता ही है, इससे पहले वो जो जिसे कहते हैं कि वो एक याद है आपको, वो जो एक बड़ा मशहूर ज़माना केस था 35 पैंचर वाला, खान साहब ने लगा दिया 35 पैंचर। उन्होंने तक ही जानता कहता मेरा काम, वो कहते थे कि अपोजिशन का काम होता है इल्ज़ाम लगाना और हुकूमत का जवाब इल्ज़ाम उसको वापस करना। तो अब वो इमरान खान साहब जो इल्ज़ामात तो लगा रहे हैं लेकिन उनका किसी किस्म का कोई सबूत नहीं दे पा रहे। ये है सारी कहानी और ये है स्टोरी। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ये जो मौजू हैं इन तमाम पर अपनी राय का इजहार करें। इंशाअल्लाह ताला आज रात हमारे साथ डॉक्टर दानिश साहब होंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या मामलात चल रहे हैं और चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।